नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट करके बताइए। आप सीख रहे हैं, लोगों तक भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। और लाइक करना ज़रूर करें, भूलें ना। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा। बहुत ही रोमांच, बहुत अच्छे लगेंगे आपको सुनने के बाद। सबसे बेस्ट कौन है ना? अपने ही शरीर के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके परिवार के अंतर्गत, आपके दोस्त बंधुओं के बीच में, आपके आस पड़ोस में सबसे बेस्ट कौन है या किसके साथ आपको हमेशा समय देना चाहिए। बस यूं ही बातों बातों पर ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें झगड़ा हो गया। एक दूसरे झगड़ने लगे, बात करने लगे। सेंस ऑर्गन हमारे कितने हैं? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो उसमें जो पहला जो था आँख, वो आँख एक दूसरे के साथ बोलने लगा कि सुनो, मैं आँख हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो ये जीवन अंधकार सा लगेगा। लोग देख नहीं पाएंगे, मेरे बगैर वो देख नहीं पाएंगे और दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। आँख ने दूसरे ज्ञानेंद्रियों को बोला, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आँख बोला, मेरी नहीं रहने से बहुत दिक्कत होगी। तभी बीच में कान बोल पड़ती है, बोला रुको रुको, मैं कान हूँ। अगर मैं सुनना बंद कर दूँ ना तो इंसान को समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ है और लोग क्या बोल रहे हैं, वो बहरे हो जाएंगे। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी बीच में नाक बोल पड़ती है कि अरे रुको बहन, मैं नाक हूँ, अगर मैं ही ना रहूँ तो सुगंध और दुर्गंध का भाव कौन देगा? और जब इंसान सुगंध और दुर्गंध कर ही नहीं पाएंगे तो कुछ खाएं पिएंगे नहीं, उसको जीने आधा अधूरा जीवन जी पाएंगे। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। उसी बीच में जीवा बोल पड़ती है कि अरे भाई, तुम लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, मैं जीवा हूं, इंसान के टेस्ट को समझाता हूं। कुछ भी खाता है तो इस इंसान मेरे बदौलत ही स्वाद को परख पाता है कि वो कैसा है, तीता मीठा नमकीन। अगर वो स्वाद ही नहीं समझ पाए तो खाना खा ही नहीं पाएगा। जब खाना नहीं खा पाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। ऐसा तर्क जीवा ने दिया। तभी पांचवा ज्ञानेंद्रिय बोलता है कि अरे भाई, तुम लोग बहुत बोल दिए, मैं स्किन हूं, मुझे देखो, मैं इंसान को स्पर्श का ज्ञान दिलाता हूं। कुछ कांटे लगते हैं, कुछ जलन होती है तो मैं ही तो उसे आभास करवाता हूं। अगर मैं नहीं रहूं, त्वचा नहीं रहूं, तो इंसान की शरीर की क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। पांचों ज्ञानेंद्रिय आपस में ये सारे झगड़े में बात किए। तभी बीच में अचानक उस जगह पे प्राण आ बैठते हैं। उस जगह वो भी उस मीटिंग में आते हैं और बोल पड़ते हैं कि तुम लोग इतने झगड़े कर रहे हो आपस में, एक दूसरे का सर्वश्रेष्ठता को दिखाना चाहते हो, तो चलो आज मैं एक बात बोलता हूं कि तुम लोग तो इतना काम करते हो, इंसान के शरीर पे तुम लोगों का अपना अपना एक काम है। तो तुम लोग तो बोल रहे हो कि हम नहीं रहेंगे तो इंसान नहीं रह पाएगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो मतलब किसी न किसी की कमी से इंसान की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा तुम लोग का मानना और कहना है। प्राण ने बोला सभी से, तो एक काम करो, तुम सभी समय समय पर एक एक साल के लिए चले जाओ।
मनुष्य के शरीर से, एक एक साल के लिए। एक साल के लिए आँख चले जाओ, एक साल के लिए कान चले जाओ, एक साल के लिए नाक चले जाओ, एक साल के लिए जीवा चले जाओ, एक साल की स्किन चले जाओ, सब छुट्टी पर चले जाओ। फिर देखो इंसान का क्या प्रवृत्ति, क्या इंसान रह पाता है कि नहीं। तो उस मीटिंग में जब जो चर्चा हुआ तो सारे ज्ञानेंद्र भी बोले चलो ठीक ही है, अच्छी बात है, चर्चा तो बहुत अच्छी है। तो सभी लोग अपना अपना एक एक साल छुट्टी कटा कर आया, सभी ज्ञानेंद्र, सभी सेंस ऑर्गेन्स आए छुट्टी कटा करके। कटाने आने के बाद पता चला कि इंसान में कोई प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि भाई 1 by 1 गया था ना, पार्ट्स वाई, कभी एक पार्ट गया तो दूसरा पार्ट आया, दूसरा पार्ट गया तीसरा पार्ट आया, ऐसे करके गया। तो देखा कि किसी एक पार्ट का नहीं रहने से मनुष्य में उतनी सारी दिक्कतें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। इस बार सभी लौट कर आए, फिर प्राण एक बार मीटिंग, छोटा मीटिंग लिया, बोला ठीक है तुम लोग तो छुट्टी कटा के आ गए एक एक साल, अब मैंने ये योजना बनाया कि क्यों नहीं मैं एक साल की छुट्टी पर चले जाऊं, उसके बाद मैं देखता हूं कि इंसान में क्या परिवर्तन होता है, इंसान क्या कर पाता है, या इंसान रह पाता है कि नहीं रह पाता है। जब ये बात बोला प्राण, तब सारे ज्ञानेंद्र का सिर लज्जा के कारण झुक गया, नतमस्तक हो गए, और सारे ज्ञानेंद्र बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो कर सकते हैं आप प्राण हैं, आप ही तो चले जाएंगे तो शरीर का क्या मूल्य रह जाएगा। आप एक साल क्या, एक मिनट शरीर से अगर आप चले जाएं तो शरीर का कोई मूल्य नहीं, शरीर बस एक पुतला बन जाएगा, कोई जान नहीं, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा सभी ज्ञानेंद्र ने प्राण को बोला। इसलिए यहां सर्वश्रेष्ठता की पहचान मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स समझाने का प्रयास किया। आप भी अपने ग्रुप्स, अपने फैमिली, अपने नेबर्स, अपने टीम में पहचानने का प्रयास करें कि आप उन लोगों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, जिसके नहीं रहने मात्र से हमारा सारा चीज प्रॉब्लम हो सकता है, सब चीज उथल पुथल हो सकती है। हो सकते हैं, हमारे भी परिवार में ऐसे लोग हैं जिसके नहीं रहने मात्र से बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तभी आप अपने आप को माने जब देखें कि हमारे बिना, हमारे न रहने मात्र से किस किस को समस्या होती है और किस प्रकार की समस्या होती है। क्या हम